बच्चों, आज हम लोग हिंदी में अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राजा हरिश्चंद्र। आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका कुछ न कुछ मकसद होता है, कुछ एम होता है। जैसे आप पढ़ने के लिए आते हैं, आपका एम है कि अच्छा पढ़ाई हो, अच्छी तालीम लें, अच्छी शिक्षा लें और आगे जीवन में आप अच्छे इंसान बने। उसी तरह से एक लेखक अपने समाज का प्रतिनिधि होता है, जो समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों और अच्छाइयों को बखान करता है अपनी कहानियों के जरिए, और साथ ही साथ हमें यह बताने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई बुराई पनप रही हो तो उसको दूर किया जाए और कैसे उनसे बचा जाए, उससे कौन कौन से नुकसान होते हैं, और अगर समाज के अंदर कोई अच्छे काम होते हैं तो उन कामों को करने के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे राजा हरिश्चंद्र के बारे में। इस कहानी के अंदर यह बताने की कोशिश की गई है कि हमेशा हमें सत्य का और धर्म का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपना सर्वस्व, हर चीज, राजपाट से लेकर पुत्र और पत्नी तक को गंवा दिया, लेकिन आखिरकार उसका फल बहुत ही सुखद हुआ, जिसके बारे में हम लोग इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। इससे यह बताने की कोशिश की गई है कि चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों नहीं हो, लेकिन हमें सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे भी कभी भी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी राजा हरिश्चंद्र की तरह इतिहास में अमर हो जाएंगे और हमारे काम सदियों तक लोगों को याद रहेंगे। अभी हम पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या हम करेंगे, जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और गौर से सुनिए। लिखता है कि पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ न लौटता था। वे सत्यवादी, उपकार करने वाले, दान देने वाले व त्याग करने वाले राजा थे। उनकी पत्नी तारामती व पुत्र रोहिताश्व थे। कहता है कि बहुत पहले की बात है, सदियों पहले की बात है कि हमारे देश के अंदर एक राजा हुए थे और उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उनके बारे में बताया जाता है कि जब कोई भी उनके दरवाजे पर किसी भी चीज़ को मांगने के लिए आता था तो वह उसे खाली हाथ वापस नहीं करते थे। जो मांगने वाला की इच्छा होती थी वह मांगता था और राजा उसको उस दान के रूप में उसे दे देता था। वे हमेशा सच बोलते थे, साथ ही साथ लोगों की भलाई करने वाले थे, दानवीर थे, दान देने वाले थे और हमेशा अपनी प्रजा के लिए अपना त्याग करने के लिए भी तैयार रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, वो भी धर्मपरायण थी, जिसका नाम तारामती था। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसका नाम रोहिताश्व था। कहने का अर्थ है कि राजा हरिश्चंद्र की एक पत्नी और एक पुत्र थे और राजा बहुत ही दानवीर, सत्यवादी, उपकार करने वाला और प्रजा के प्रति त्याग की भावना रखने वाला था। कहते हैं एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। राजा ने ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जब उनकी ख्याति इस संसार से ऊपर उठी और उस स्वर्ग तक पहुंची, तब देवताओं के राजा इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने की एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यह राजा सचमुच सत्यवादी है, दानशील है, या सिर्फ इसका ढोंग रचाता है, इसके बारे में परीक्षा ली जाए। तब उन्होंने मुनि विश्वामित्र को बुलाया और उन्हें समझाया कि हे मुनि,
इस राजा की सत्यवादिता और इसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी है, और यह परीक्षा आप ही के जरिए ही हो सकती है। राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। एक रात जब वो सोए हुए थे तो सपना देखते हैं कि विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं आपसे कुछ दान की इच्छा रखता हूँ। राजा उनसे पूछते हैं कि ठीक है, आपको क्या चाहिए। तब विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में कहते हैं कि मुझे आप अपना पूरा राजपाट दान में दे दीजिए। राजा सोया हुआ है, फिर भी वह स्वप्न में ही, सोई हुई अवस्था में ही उस ब्राह्मण को अपना पूरा राजपाट दान में दे देता है। निसंकोच, बिना कोई बात सोचे वह उसको अपने दान के रूप में पूरा राजपाट दे देता है। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई। राजा को सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी पहचान लिया। अब विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से धन मंगवाया तो विश्वामित्र बोल पड़े, जब तुमने सारा राज्य दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे होगा? यह तो हमारा हो गया। अब तुम इसमें से कुछ भी दक्षिणा के रूप में नहीं दे सकते। रात में राजा ने सपना देखा और ठीक दूसरे दिन विश्वामित्र उसी ब्राह्मण के भेष में राजा के दरबार में पहुंचते हैं और राजा को उस सपने की याद दिलाते हैं कि हे राजन, रात में सपने में तुम्हारे पास आया था और तुमने अपना सर्वस्व मुझे दान के रूप में दे दिया था। राजा उस सपने को याद करता है और उसे पता चल जाता है कि यही ब्राह्मण है जिनको मैंने सपने के अंदर अपने सारे राजपाट को मैंने दान कर दिया था। जब राजा कहता है कि ठीक है, मैंने आपको अपना सारा राजपाट दे दिया, तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, मैं ऋषि हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कृपया मुझे दक्षिणा देने की कृपा कीजिए। तब राजा अपने मंत्री से कहता है कि हे मंत्री, राजकोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं या कुछ रुपए लाकर इस ब्राह्मण देवता को दक्षिणा के रूप में दे दो। तब विश्वामित्र उन्हें टोकते हैं कि हे राजन, जब तुमने अपना पूरा राजपाट मुझे दान के रूप में दे दिया है, अर्पण कर दिया है, फिर इस राजकोष पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। जब राजकोष के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा तब उसके अंदर रखे हुए खजाने और उसके पैसे का उपयोग तुम अपने लिए नहीं कर सकते हो। राजा उसकी बातों को सुनने के बाद समझ गया कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है और वह उनकी बात को मान लेता है। लेकिन दान देना भी जरूरी, दक्षिणा देना भी जरूरी था, इसलिए वह राजा क्या करता है, कोई दूसरा उपाय ढूंढने लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे।